स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने चैनल संस्कृत माला में और हमारे द्वारा चलाए गए महर्षि सीरीज में। साथियों, यह डीएवी पब्लिक स्कूल का हम अभी किताब पढ़ रहे हैं और विषय है संस्कृत। किताब का नाम है सुरभि। हमने अभी तक 3 पाठ पढ़ लिया है। तीसरा पाठ का यह अभ्यास कार्य आज हम पढ़ने वाले हैं, जो अभ्यास प्रश्न है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का अभ्यास है कि एतानि कथनानि शुद्धानि अशुद्धानि वा वदन्तु लिखन्तु च। आप लोगों ने अभी ये पाठ जो पढ़ा होगा, तीसरा पाठ जिसका नाम था चत्वारि प्रिय मित्राणि। यदि आप लोगों ने नहीं पढ़ा है या उसका हिंदी अभी तक नहीं जाने हैं या कहानी आपको नहीं पता है, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप वह वीडियो देख सकते हैं, तभी इस प्रश्न का उत्तर आप दे पाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। पहला प्रश्न है एतानि कथनानि शुद्धानि अशुद्धानि वा वदन्तु लिखन्तु च। ये कथन शुद्ध है या अशुद्ध है, ये आपको बोलना भी है और लिखना भी है। तो पहले कथन देख लेते हैं, उसके बाद इसके उत्तर को देखते हैं। पहला प्रश्न जो दिया गया, पहला कथन जो दिया गया है, चत्वारि प्रिय मित्राणि वने वसन्ति, अर्थात 4 प्रिय मित्र वन में निवास करते थे या रहते थे। तो यह उत्तर सही है क्या? बिल्कुल शुद्ध है। बिल्कुल हाँ, यह शुद्ध है। ऐसे ही हमको आगे बनाना है कि दूसरा प्रश्न देखिए कि एकदा हरिणः दूरम गच्छति। एक समय क्या होता है, एक बार क्या होता है कि जो हिरण रहता है वो कहीं दूर चला जाता है। तो बिल्कुल यह भी क्या है? शुद्धम है। इसको आप शुद्धम ऐसे लिख सकते हैं। फिर आगे है व्याधः। तीसरा प्रश्न है कि व्याधः कच्छपम जालेन अबद्धत शिकारी। ठीक है, कच्छपम अर्थात कछुए को जाल से बांध दिया था क्या? नहीं, यह अशुद्ध है। ठीक है, यह क्या है? यह अशुद्ध है। क्यों अशुद्ध है साथियों? कि हमने पाठ में पढ़ा है कि कछुए को जाल में नहीं बांधा था, हिरण को जाल में बांधा था। तो यह अशुद्ध है। फिर अगला प्रश्न देखिए कि मूषकः जालम कृन्तति। जो चूहा रहता है वह जाल को काट देता है। तो बिल्कुल यह क्या है? शुद्ध है। फिर है कच्छपः अत्र तत्र पश्यति। जो कछुआ था वो क्या इधर उधर देखता है। तो ये क्या है? ये भी शुद्ध है। अगला प्रश्न है सर्वे प्रसन्नाः भूत्वा सुखेन वसन्ति। सभी प्रसन्न होकर सुख पूर्वक रहते हैं। तो बिल्कुल ये भी सही है। तो ये भी आप लिख देंगे शुद्धम। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। आगे पूछा गया है दूसरा प्रश्न देखिए कि मंजूषायाम प्रदत्त पदैः रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। अर्थात जो ब्रैकेट में यह जो शब्द कुछ दिए गए हैं, पद जो दिए गए हैं, इसी से चुनकर आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है कि चत्वारि मित्राणि मिलित्वा वसन्ति। तो यहाँ जो खाली स्थान दिया गया इसमें क्या आएगा? तो मैं बस नंबर डाल दे रहा हूँ, जैसे कि पहले बताता था मैं वैसे ही। तो इसमें क्या हो जाएगा? मैं 1 नंबर लिख दे रहा हूँ, तो आप समझ जाइएगा कि ये पहला का है। तो चत्वारि मित्राणि मिलित्वा वने वसन्ति। ठीक है। फिर है दूसरा प्रश्न हरिणः गच्छति। ठीक है, हरिण जाता है। कहाँ जाता है? तो ये दूसरा प्रश्न का उत्तर ये रहा, दूरम। ठीक है, हरिणः दूरम गच्छति। तीसरा प्रश्न देखिए ते परस्परम कुर्वन्ति। वे परस्पर करते हैं क्या? तो वार्तालाप। ठीक है, ये 3 नंबर का उत्तर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है हरिणम पश्यति। हरिण को देखता है। तो कौन देखता है? तो काकः। ठीक है, ये 4 का ये हो जाएगा। फिर है 5वां मुक्तः अभवत्। कौन मुक्त हो गया था? तो हिरण हो गया। तो ये 5 का हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है साथियों, अब आगे देखते हैं क्या पूछा गया है। तीसरा प्रश्न पूछा गया है कि उचितम विपरीतम पदम चित्वा लिखन्तु। तो ठीक हमें ऐसे ही इसी में से विपरीत शब्द लिखने हैं, उल्टे शब्द लिखने हैं। तो आइए लिखते हैं। पहला दिया गया है दूरम। दूर का विपरीत क्या होता है? पास। तो देखिए समीपम दिया गया है, ये 1 नंबर का ये हो जाएगा। ठीक है।
फिर दिया गया है सायंकाल, सायंकाल का क्या हो जाएगा, प्रातः काल। प्रसन्न, प्रसन्न का क्या हो जाएगा, विपरीत खिन्ना। सुखेन का विपरीत क्या हो जाएगा, दुखेन। और मुक्त, 5 नंबर का जो है मुक्त, इसका क्या हो जाएगा, बद्ध। ठीक है, ये आप इसमें जो मैं उत्तर बताया हूँ आप इसमें भर लीजिएगा। आगे देखिए, आगे कहा गया है कि एतेषां प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन वदन्तु लिखन्तु च। एक पद में हमें बोलना है और लिखना है। तो आइए प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, कह दूरम गच्छति, हरिणः या काकः। तो कौन दूर चला गया था, हरिणः। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या भर देना है, हरिणः। दूसरा प्रश्न देखिए, हरिणम कह अबद्धत, जो हिरण था उसको किसने मतलब बंधन में डाल दिया था या जाल में फंसाया था, कृषकः या व्याधः। तो व्याधः था, शिकारी ने, क्या है, शिकारी ने इसको जाल में फंसा दिया था। तीसरा प्रश्न है, संकटे कह आसीत, संकट में कौन था, काकः या हरिणः, कौन, तो ये था हरिण। ठीक है, यहाँ हरिण लिख लेना है। जालम कह अकृंतत, तो जो जाल था जिसमें वो फंसा था हिरण, उसको किसने काटा था, चूहे ने या कछुए ने। तो किसने काटा था, चूहे ने। ठीक है, तो यहाँ लिख देना है मूषकः। फिर है के प्रसन्ना अभवन, तो चत्वारि मित्राणि, चारों जो मित्र थे वो प्रसन्न हो गए या सर्वे जन, सभी लोग प्रसन्न हो गए। तो यहाँ तो देखिए लोग की तो कोई बात ही नहीं थी। ठीक है, तो चत्वारि मित्राणि, इसका सही उत्तर होगा चत्वारि मित्राणि, यहाँ लिख देना आपको। चलिए, ये भी प्रश्न हो गया साथियों। आगे देखिए, आगे है एतेषां प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन वदन्तु लिखन्तु च। ये जो 5वां प्रश्न है इसमें कह रहा है कि इन प्रश्नों का उत्तर हमें पूर्ण वाक्य में देना है और लिखना है। तो प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न पूछा गया है कि चत्वारि मित्राणि कुत्र वसन्ति स्म, जो चारों मित्र थे वो कहाँ रहते थे। तो हम लिखेंगे, बिल्कुल ऐसे ही लिखना है क्योंकि पूर्ण वाक्य में लिखना है। तो लिखना है कि चत्वारि मित्राणि, ठीक है, और वने, ठीक है, चत्वारि मित्राणि वने वसन्ति। ठीक, चत्वारि मित्राणि वने वसन्ति, ये स्म, ये लगा देंगे स्म, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि के प्रतीक्षाम कुर्वन्ति, कौन प्रतीक्षा करते हैं। तो इनके जो मित्र थे, तो इनके मित्र कौन थे, एक था चूहा मूषकः, एक काकः और एक कच्छपः। ठीक है, यही इसके उत्तर हो जाएंगे। यही तो इंतजार कर रहे थे इनका कि अभी तक ये आए नहीं। तीसरा प्रश्न है, व्याधः हरिणम केन अबद्धत, जो व्याधः अर्थात शिकारी। ठीक है, ये याद रखिएगा, व्याधः का अर्थ क्या होता है, शिकारी। शिकारी जो था हरिणम, हिरण को केन अबद्धत, किससे बांध दिया था, तो जाल से। तो देखिए पूरा आप ऐसे लिखिएगा कि व्याधः, ठीक है, हरिणम, इस केना की जगह क्या आ जाएगा, बस केना की जगह आ जाएगा जालेना। ठीक है, आप स्पष्ट रूप से देख लीजिए, केना की जगह क्या आ जाएगा, बस जालेना, बाकी का व्याधः हरिणम जालेना अबद्धत ऐसा हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, मूषकम हरिणस्य समीपे कह अनयत, तो चूहा, ठीक है, उस चूहे को हिरण के समीप कौन लाया था, तो हिरण के समीप लाया था काकः, अपनी पीठ पर बिठाकर, कौवा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, उत्तर क्या हो जाएगा, मूषकः हरिणस्य, ठीक है, समीपे, बिल्कुल ये पूरा लाइन ऐसे लिख देना है और इस कह के स्थान पर क्या लिख देना है, बस काकः, काकः, ठीक है, आनयत। ठीक है, फिर है 5वां प्रश्न देखिए, कह कथयति त्राहिमाम ताहिमाम, कौन कहता है कि मेरी रक्षा करो रक्षा करो। तो ये कौन कहता है, ठीक है, ये कहता है हरिण। ठीक है, ये हरिण बोलता रहता है ना कि मेरी रक्षा करो मेरी रक्षा करो। चलिए, ये भी प्रश्न हो गया हमारा। आगे प्रश्न पूछा गया है, एतानि वाक्यानि कथा क्रमानुसारम योजयित्वा पठन्तु लिखन्तु च। साथियों, यह जो 6ठा प्रश्न है इसमें हमें फिर से एक कहानी बनाना है, मतलब ठीक वैसे ही कहानी जो अभी हमने पढ़ा है, ठीक एक वैसा कहानी हमको बनाना है। वो भी क्या, इसका क्रम बनाना है।
एक सीक्वेंस में लगाना है कि पहली क्या घटनाएं हुई, पहले फिर क्या घटनाएं हुई, उसके बाद क्या हुई, ऐसे करके। तो चलिए बनाते हैं। पहले आप सबको पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद आप इसको क्रम में लगा पाएंगे। पहला जो दिया गया है कि काकः मूषकम हरिणस्य समीपम अनयत, तो जो कौवा था, ठीक है, वो चूहे को हिरण के समीप ले आया। क्या ये पहली यही घटना घटी थी? नहीं, मतलब वो क्यों ले आया? अभी तो कुछ ऐसी बात ही नहीं हुई। तो पहले चूहा को क्या कहते हैं, कौवा कैसे ले जाएगा हिरण के पास? दूसरा पढ़िए। एकदा एकः व्याधः हरिणम जालेन अबद्धत, एक बार एक शिकारी ने क्या किया कि हिरण को जाल से बांध दिया। हाँ, ये तो ठीक है, बांध दिया, लेकिन आगे इससे पहले भी कुछ हुआ था। हरिणस्य मित्राणि तस्य प्रतीक्षाम अकुर्वन्, तो जो हिरण के मित्र थे कछुआ, चूहा और कौवा, तो क्या हिरण की प्रतीक्षा कर रहे थे? हाँ, ये पहले यही घटना हुई थी, क्योंकि पहले ये खो गया था, पहले खोएगा तभी तो जाल में बंधा था। तो मैं सीक्वेंस में बताने के लिए मैं नंबरिंग कर दे रहा हूँ, आप ध्यान रखिएगा। लेकिन फिर उसको जानने से पहले इसका पहले हिंदी देख लेते, ठीक है। ऐसे दिया गया कि हरिणः मुक्त अभवत, क्या है, हिरण जो मुक्त हो गया। हाँ, हो तो गया, लेकिन कब? ये हमको एक क्रम में सजाना है इसको। मूषकः जालम अकृंतत, चूहे ने जाल को काट दिया। तो अभी तो हिरण तो फंसा ही नहीं है ना अभी तो जाल में। तो पहले क्या है, कहानी हमको इस प्रकार बनाना है कि पहले वो लोग क्या इंतजार कर रहे थे, फिर वो जाल में फंस गया, ठीक है। जाल में फंसने के बाद जो कौवा है उसको, चूहे को हिरण के पास ले गया, फिर चूहा ने क्या किया, जाल को काटा और हिरण फिर मुक्त हो गया। कहानी इस प्रकार है। तो आइए इस प्रकार बनाते हैं कहानी। सबसे पहले क्या हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा कि हरिणस्य मित्राणि तस्य प्रतीक्षाम कुर्वन्, ये 1 नंबर पे आएगा, ठीक है। सबसे पहले हमको ये लिखना है हरिणस्य मित्राणि तस्य प्रतीक्षाम अकुर्वन्। नीचे इसके लिए एक बनाया गया है, खाली स्थान है, उसमें आपको भरना है, बनाना है, इसको वाक्य को पूरा करना है। तो सबसे पहले क्या हुआ, हिरण के जो मित्र थे उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, सबसे पहली बात ये। फिर दूसरी बात क्या हुई कि एकदा एकः व्याधः हरिणम जालेन अबद्धत, एक बार एक व्याध को क्या है, शिकारी ने एक हिरण को जाल में फंसा लिया। ये दूसरी बात, ठीक है, मतलब दूसरी घटना ये हुई। फिर क्या हुआ कि काकः मूषकम हरिणस्य समीपम अनयत, जी हाँ, ये तीसरी घटना, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, फिर मूषकः, जब ये क्या कहते हैं, कौवा जब चूहे को ले गया तो चूहा क्या करता है, मूषकः जालम अकृंतत, ठीक है, 4 नंबर पर ये आ जाएगा। चौथी घटना ये हुई थी कि चूहा ने जाल को काट दिया, और जब जाल कट गया है तो ये हिरण भी क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। तो ये 5 नंबर पर ये आ जाएगा, ठीक है, एकदम स्पष्ट है। चलिए ये देखिए, जैसा कि मैं बताया था बिल्कुल ऐसे ही आपको इसमें भर देना है, ये उसी के लिए बनाया गया है। अगला प्रश्न देखिए, 7वां प्रश्न है कि उचित पदैहि वाक्यानि रचयन्तु। उचित पदों से क्या करना है, हमें वाक्य बनाना है। जैसे एक बनाया है इसने कि व्याधः अत्र आगच्छति, शिकारी यहाँ आता है। तो देखिए यहाँ बहुत सारे शब्द दिए गए हैं आपको, इसी में से चुन करके है ना आपको एक उचित पद बनाना है, क्षमा कीजिएगा, उचित वाक्य बनाना है, ठीक है। उचित पद को चुनकर वाक्य बनाना है। तो चलिए बनाते हैं, कैसे बनेगा। आप देखिए इस सब का हिंदी आपको पता ही होगा। ऐसा का अर्थ होता है यह, मूषक का अर्थ चूहा। तो आप वाक्य तो आप कुछ भी बना सकते हैं, तो बनाइए, जैसे कि यह चूहा जाता है या दौड़ता है, कुछ भी बना सकते हैं। तो इसको ऐसे ही बना दीजिए कि एषः, ठीक है, एषः मूषकः धावति, ठीक है, यह चूहा दौड़ता है। ये जितने भी शब्द दिए गए हैं इसमें देख सकते हैं आप। बस आपको क्या ना उचित पद को चुनकर बनाना, ये नहीं कि सामने में जो दिया गया है जैसे मैं बना दिया हूँ ऐसे ही बनाना। आपको जहां से जो शब्द हो, एक वाक्य बनना चाहिए आपसे, ठीक है। एक और बनाते हैं, जैसे दिया गया है, दूसरा ही देखते हैं, सह, तो बना लेते हैं सह, ठीक। आगे चुनिए, सह का अर्थ हो जाता है वह, ठीक है, सह। और एक ले लेते हैं अत्र, ठीक है, यहाँ ले लेते हैं अत्र, इससे आगे किसी बनाना है हमको तो वाक्य, तो सह अत्र, ठीक है, यहाँ ले लेते हैं आगच्छति, आगच्छति। तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा कि वह यहाँ आता है, ठीक है। इस प्रकार आप वाक्य बना सकते हैं। चलिए
साथियों, आगे मूल्यात्मक प्रश्न पूछा गया है। तो आपसे पूछा गया है कि भवान भवती पाठे चतुर्णाम मित्राणाम विषय अपठत। ठीक है, कि आपने क्या कहा कि क्या किया इस पाठ में 4 मित्रों के विषय में पढ़ा। ठीक है, तो भवताम कति मित्राणि सन्ति, आपके कितने मित्र हैं। भवान भवती मित्रै सह, आप। ठीक है, मैं जैसा कि पहले बताया था, जहां भी भवान लिखा हो इसका अर्थ होता है आप, और इसका अर्थ भी क्या होता है, आप। ठीक है, दोनों का अर्थ क्या होता है, आप। एक बार स्पष्ट रूप से देखिए, इस दोनों का ही अर्थ क्या होता है, आप। ठीक है, लेकिन भगवान का प्रयोग होता है पुल्लिंग के लिए। ठीक है, और भवती का प्रयोग होता है स्त्रीलिंग के लिए, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आप चलिए इसके हिंदी देखते हैं। भवान भवती पाठे चतुर्णाम मित्राणाम विषय पठत, आपने क्या है इस पाठ में 4 मित्रों के बारे में पढ़ा। भवताम कति मित्राणि सन्ति, आपके कितने मित्र हैं। भवान भवती मित्रै सह, आप। ठीक है, अपने मित्र के साथ। कीदृशम व्यवहारम करोति, आप अपने मित्र के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। केषांचित् त्रयाणाम कार्याणाम उल्लेखम करो, तो आप अपने मित्र के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, उसके बारे में क्या है, आपको 3 कुछ कार्य से लिखने हैं जो आप अपने मित्र के साथ करते हैं। तो आपको ये 3 चीज यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है, चलिए। और मेरे तरफ से भी एक कार्य है आपके लिए, आप अपने किसी 3 मित्र के, ठीक है, जो आपका जो बेस्ट फ्रेंड हो उसका नाम कमेंट में जरूर कीजिएगा। चलिए, एक और गतिविधि है ये हमारे लिए कि अधोलिखित तालिकायाम पशु पक्षीणाम नामानि उदाहरणानुसारम चिह्नित कुरुता। ठीक है, तो देखिए इस तालिका, ये जो तालिका बनी हुई है इसमें पशु और पक्षी दोनों के ही नाम है। ठीक है, इसमें पशु और पक्षी दोनों के ही नाम है, बस हमको जैसे बनाया गया है, ठीक है, ऐसे ही इसको चिन्हित करना है। तो आइए करते हैं। आप देख सकते हैं ये कहाँ कहाँ बन रहा है। एक देखिए यहाँ पे एक बन रहा है वानर। ठीक है, एक यहाँ देखिए बन रहा है गजः, ये बन रहा है सर्पः, फिर बन रहा है कच्छपः। ठीक, और देखिए ये बन रहा है देखिए शूकः, तोता। फिर बन रहा है यहाँ पे चटका अर्थात चिड़िया। ठीक है, फिर और भी है बहुत सारा है, जैसे और देखिए मैं इसको थोड़ा सा नीचे करता हूँ जिससे आप अच्छे से देख पाएंगे। देखिए और भी है नीचे, हाँ, जैसे ये हो गया श्रृगालः, ये दिया गया है श्रृगालः। और ये देखिए कुक्कुरः अर्थात कुत्ता। फिर आगे देखिए, आप ऐसे खुद ढूंढिए, आप अच्छे से बना सकते हैं क्योंकि अभ्यास कार्य है, तो आपका अभ्यास हो जाएगा, बनाएंगे खुद से तो अच्छा अभ्यास हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आप खुद बनाइए। ये देखिए ये सारा जो नाम आपको जो भी मिलेगा बस आप इसको इसमें भरते जाइएगा, इसमें लिखते जाइएगा, तो ये आपसे हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से बताऊंगा इसको। ठीक है, इतना मतलब सोचने वाली बात नहीं है कि मैं मतलब आगे बढ़ जा रहा हूँ, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं इतना कार्य नहीं कर रहा हूँ। आप खुद से भी बना के देखिए, अगर नहीं बनता है तो फिर मैं बताऊंगा। ठीक है, तो साथियों ये हमारा अभ्यास कार्य खत्म हो गया है। अगली वीडियो में हम इस चैप्टर का जो व्याकरण वाला भाग है वो पढ़ेंगे। तब तक के लिए रिवीजन कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।